In cylinders and cone, we have the example of surfaces which are generated by a moving straight line. Such surfaces are called ruled surfaces. आपके पास ruled surfaces वो surfaces होते हैं जिनको हम एक moving straight line से generate करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोन्स एंड सिलेंडर. और जो आपकी स्ट्रेट लाइन है उसे क्या बोलेंगे? जनरेटिंग लाइन या जनरेटर. अब हम इस वाली थ्योरम में प्रूव करेंगे जो हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट है और हाइपरबोलॉइड और हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड वो क्या होंगे? आपके रूल सरफेस होंगे. मीन्स हम इन दोनों कॉनिकॉइड को प्रूव करेंगे कि वो एक जनरेटर से या एक मूविंग स्ट्रेट लाइन से जनरेट होते हैं. ठीक है. अभी आपकी थ्योरम में जनरेटिंग लाइन्स ऑफ हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट. द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोलॉइड इज ऑफ वन शीट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. वो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है. आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट की इक्वेशन है. अगर हम यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जो आपके LHS में है उसको RHS में ले जाते हैं तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी. उसके बाद हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ये फॉर्मूला लगा के LHS और RHS को दोनों को एक्सपेंड करेंगे, दोनों को खोल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इंटू जेड एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई बी इंटू 1 प्लस वाई बाई बी. हमने हाइपरबोलॉइड की जो इक्वेशन थी उसको क्या कर लिया? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया. उनको हमने लीनियर फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया. ठीक है. हेंस it follows that the hyperboloid of one sheet is the locus of straight line. जो आपके पास हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट है वो क्या है? स्ट्रेट लाइंस का लोकस है. क्या है वो? स्ट्रेट लाइन का लोकस है. जिन उन स्ट्रेट लाइन की आपके पास इक्वेशन क्या है? इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. अगर आप जो सेकेंड इक्वेशन से ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें देखोगे तो क्या है आपके पास? चार लीनियर फैक्टर्स. क्या है? 4 लीनियर फैक्टर्स. उसमें से हमने क्या किया है? किन्हीं भी 2 को लिया है. मीन्स हमने RHS में से एक सेलेक्ट किया और LHS में से एक सेलेक्ट किया. अब उन दोनों का पेयर बना के जो बचा हुआ है उसे हमने क्या नाम दे दिया? कांस्टेंट का नाम दे दिया. तो आपके पास इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 भी बन गई और इक्वेशन नंबर 3 भी बन गई. जो इक्वेशन नंबर 2 में आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, जो फर्स्ट लाइन है उसमें क्या कर रखा है इसने? एक्स अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी है. इसको सेलेक्ट किया है और RHS में से लिया है इसने 1 माइनस वाई बाई बी. अब इन दोनों को इसने सेलेक्ट किया और जो बाकी बचे हुए 2 टर्म्स हैं उनको क्या कर दिया? लेम्डा की इक्वल पुट कर दिया. इसी तरह से जब सेकेंड इक्वेशन की आप सेकेंड टर्म देखोगे उसमें क्या दे रखा है? एक्स अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा इंटू 1 प्लस वाई बाई बी. इसमें आप ये दोनों प्लस की टर्म्स ले रखी और जो बचा हुआ है उसे 1 अपॉन लेमडा के इक्वल रख दिया. इसी तरह से हमने इक्वेशन नंबर 3 के दोनों बनाए और जहाँ पे लेमडा और म्यू क्या है? वेरिएबल पैरामीटर्स है, ये चेंज हो सकते हैं. अब आप देखोगे जब आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम लेमडा और म्यू के डिफरेंट वैल्यूज़ रख के भी इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आइडेंटिकल नहीं बना सकते. मीन्स यहाँ पे हम लेमडा और म्यू की कोई भी वैल्यू मान के इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सेम नहीं बना सकते. तो मीन्स इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 हमारे पास क्या रहेंगी? डिफरेंट रहेंगी. Hence the equations give two distinct system of lines. जो ये इक्वेशन है हमारे पास 2 अलग अलग सिस्टम्स ऑफ लाइन देती हैं. अगर ये दोनों अलग अलग है तो फिर किसी भी लाइन का मेंबर दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है? अलग अलग है. और फिर जो लैम्डा और म्यू है वो वेरी करता है तो हमें क्या मिलेगा? 2 फैमिलीज, स्ट्रेट लाइंस की 2 फैमिलीज मिलेगी सच दैट every member of each system lies entirely
ऑन द हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। लैम्डा और म्यू वेरी करता है, तो हमें स्ट्रेट लाइन की दो फैमिली मिलेगी इस तरीके से कि जो ना उन मेंबर्स, उन सिस्टम का हर एक मेंबर है वो हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट के ऊपर पूरी तरीके से लाई करता है। दीज टू सिस्टम ऑफ लाइन्स, इन दोनों सिस्टम्स ऑफ लाइन को हम बोल देंगे लैम्डा सिस्टम एंड म्यू सिस्टम। ठीक है, दस द हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट इज़ अ रूल्ड सरफेस। अब जो ये हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट है ये क्या है, जनरेटर से मिलके बना होता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक मूविंग स्ट्रेट लाइन इसे जनरेट करती है, तो क्या बोलेंगे, रूल्ड सरफेसेस, एंड कैन बी जनरेटेड इन टू वेज बाय द मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हम क्या पढ़ेंगे, जनरेटिंग लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो आपकी जो पहली प्रॉपर्टी है, वन जनरेटर ऑफ ईच सिस्टम पासिस थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोलॉइड। जो आपका हर एक सिस्टम का एक जनरेटर है वो क्या करेगा, हाइपरबोलॉइड के हर एक पॉइंट से पास करेगा। मीन्स जो जनरेटर है वो हाइपरबोलॉइड के ऊपर है। लेट अल्फ़ा बीटा गामा आपकी हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट का कोई भी पॉइंट है और हाइपरबोलॉइड की इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 2 में आपको क्या दे रखे हैं, लैम्डा सिस्टम के जनरेटर्स दे रखे हैं। और जो ये लैम्डा सिस्टम, अब जो जनरेटर है वो क्या करता है, हाइपरबोलॉइड को बनाता है, मीन्स जनरेट करता है। तो फिर जो जनरेटर है वो क्या करेगा, हाइपरबोलॉइड के ऊपर लाई करेगा। तो फिर जो ये अगर अल्फ़ा बीटा गामा कोई भी हाइपरबोलॉइड का पॉइंट है तो फिर क्या होगा, जो जनरेटर है वो उसमें से पास हो जाएगा। तो फिर ये जो जनरेटर है वो पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा से पास होगा, लेकिन कब होगा, जब आपके पास लैम्डा की वैल्यू कब होगा, तब ये अल्फ़ा बीटा गामा इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई करेगा। और ये इक्वेशन नंबर 2 को तब सेटिस्फाई करेगा तब आपके पास लैम्डा की वैल्यू या तो आपके पास बनेगी अल्फ़ा अपॉन ए माइनस गामा अपॉन सी अपॉन 1 माइनस बीटा अपॉन बी, और 1 प्लस बीटा अपॉन बी अपॉन अल्फ़ा प्लस ए प्लस गामा बाई सी। अगर ये इक्वेशन नंबर 3 को अगर लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 आती है तो अल्फ़ा बीटा गामा पॉइंट जो आपके पास हाइपरबोलॉइड का है वो जनरेटर के ऊपर लाई करता है। तो मीन्स हाइपरबोलॉइड का जनरल पॉइंट आपका उसके ऊपर लाई करता हूँ। यहाँ पे क्या इफ़ एंड इफ़ की कंडीशन, तो कन्वर्सली भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।